या आपका चैनल भी डिमोनेटाइज हो गया या आपका चैनल रीयूज कंटेंट के ऊपर आ गया, तो ये वीडियो आपकी होने वाली है। इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ किस तरह से आपने रीयूज कंटेंट के लिए अपील वीडियो बनानी है और किस तरह से आपने अपील करनी है। अगर आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाता है तो आपने क्या करना है वो बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ मैं आपको अपने चैनल शहजाद अर्निंग के ऊपर। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई योर चैनल इज नो लॉन्गर एलिजिबल टू मोनेटाइज। अगर आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाए रीयूज कंटेंट के चक्कर में या फिर किसी और चक्कर में, अगर रीयूज कंटेंट के वजह से आपका चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये प्रॉब्लम आती किस वजह से। भाई रीयूज कंटेंट आने का मकसद ये है कि यूट्यूब को ऐसा लगता है, उसके एल्गोरिथम को ऐसा लगता है कि आपने किसी की ये वीडियो कहीं से कॉपी करके पेस्ट की है, ठीक है। या तो एक वजह ये होती है कि आपने किसी की वीडियो उठाई होती है, दूसरी वजह ये होती है कि आपकी वीडियो के अंदर म्यूजिक इस्तेमाल जो होता है, जो ऑडियो इस्तेमाल होता है, वो किसी का रजिस्टर्ड कंपनी का होता है, लाइसेंस कंपनी का होता है, तो वो आपको इसकी वजह से रीयूज कंटेंट का स्ट्राइक मिल जाती है। स्ट्राइक नहीं होती है जिसकी वजह से रीयूज कंटेंट की वजह से आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाता है। तो भाई इस तरह के रीयूज कंटेंट से कैसे बचना है। बाज़ बात ये भी देखा गया कि भाई आपने किसी की वीडियो कॉपी पेस्ट नहीं की, अपनी वीडियो को दोबारा अपलोड कर दी या अपनी वीडियो में से ही शॉर्ट्स बना के लगा दिए हैं, क्योंकि आजकल ये ऑप्शन भी मिल चुका है कि भाई अपनी वीडियो में से आप शॉर्ट्स बना सकते हैं। अपनी वीडियो में से शॉर्ट्स जो बनाते हैं, इस टॉपिक को मैं पहले क्लियर कर दूं, अपनी वीडियो में से जो शॉर्ट्स बनाते हैं इसका यूट्यूब का मौक़िफ़ अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। समटाइम यूट्यूब कहता है कि भाई इट इज़ ओके, आप इसके ऊपर बना सकते हो, अपनी वीडियो का शॉर्ट्स बना सकते हो। समटाइम यूट्यूब कहता है कि भाई आप शॉर्ट्स नहीं बना सकते अपनी वीडियो में से, आपको रीयूज कंटेंट की पॉलिसी वायलेशन मिलेगी। तो भाई बेहतर यही है कि आप रीयूज कंटेंट से बचो और अपने चैनल को ख़राब होने से रोको। तो भाई आप अपने किसी भी वीडियो में से शॉर्ट्स क्लिप ना बनाओ। अच्छा, दूसरी वजह जो मैंने आपको बताई कि भाई किसी और का आपने कंटेंट कॉपी करके अपने वीडियो पे पेस्ट कर दिया होता है, इसकी वजह से आपको रीयूज मिल जाता है। म्यूज़िक की वजह से रीयूज मिल जाता है। अच्छा, म्यूज़िक बहुत सारी ऐसी भी हैं जो कि लाइसेंस फ्री और रॉयल्टी फ्री मिलती है, लेकिन उसके लिखा होता है एट्रीब्यूट्स, मतलब जिस सिंगर का या जिस कंपनी का है उसके आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स पेस्ट करनी होती है। आप लोग वो पेस्ट नहीं करते और देखते नहीं हो, जिसकी वजह से आपको रीयूज कंटेंट का या कॉपीराइट क्लेम मिल जाता है। और आप कहते हो कि हमने रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक इस्तेमाल की थी, उसके बावजूद हमें कॉपीराइट क्लेम मिल गया। तो भाई इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना है कि कंटेंट आपका 100% अपना होना चाहिए। अगर आपने 1% भी मिलावट की, ये आपको उर्दू ज़बान में बता रहा हूँ, खालिस जो नॉर्मल लोग बोलते हैं, मतलब अगर आपने ये सोचा कि 10 मिनट का कंटेंट अपना है और 2 मिनट का कंटेंट किसी और का लगा दिया, तो आपको वो पूरे 10 मिनट के ऊपर रीयूज कंटेंट पड़ जाएगा और आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा। अब जब चैनल डिमोनेटाइज हो जाए तो क्या करें। तो भाई डिमोनेटाइज होने के बाद जो स्टेप्स फॉलो करने होते हैं वो स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी मैं करके दिखाने वाला नहीं हूँ। ऑलरेडी इसके ऊपर मेरी एक वीडियो डिटेल में बनी हुई है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कि भाई ये सारे प्रोसेस करने किस तरीके से। पहले आपको बताता हूँ, अगर रीयूज आपको मिलता है तो आपने अपील करना है। अपील करने के लिए आपने अपनी वीडियो डिलीट नहीं करनी है। अगर आपने किसी वीडियो के ऊपर आपको रीयूज मिलता है और उसके तहत आपके चैनल डिमोनेटाइज हो जाता है, तो अगर आपने एक वीडियो भी डिलीट कर दी तो फिर अपील का फॉर्म आपके पास से ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अपील आप उसी टाइम कर सकते हो जब आप कुछ भी अपने चैनल पे डिलीट ना करो और छेड़खानी ना करो, तो आप अपील कर सकते हो, ठीक है। अपील करने का तरीका क्या है, अपील करने के लिए अच्छी तरीके से आप समझ लो कि अपील आपने किस तरीके से करनी है। बहुत से यूट्यूबर मुझसे यूट्यूब पे भी पूछते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज किया कि भाई अपील की, अपील रिजेक्ट हो गया। तो भाई उनकी अपील के जब मैंने वीडियोज़ देखी तो वो बहुत ही इलॉजिकल और इररेलेवेंट होती है। अपील करने के लिए यूट्यूब ने खुद बताया कि भाई क्या पैरामीटर्स आपने फॉलो करने हैं। लेकिन अगर आपका चैनल जिसके ऊपर 50-60 वीडियो या 30 वीडियो डली हुई है और आपकी वीडियो लेंथ हमेशा 10 मिनट से ऊपर होती है या 8 मिनट से ऊपर होती है, तो आपने जो वीडियो बनानी है वो भी 10 मिनट की होनी चाहिए। अब इस 10 मिनट की वीडियो में करना क्या है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि भाई वीडियो आपकी हमेशा इंग्लिश में होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में वीडियो नहीं बना सकते हो, आपकी लैंग्वेज उर्दू है, बंगाली है, मराठी है, कुछ भी XYZ कुछ भी है, तो आपको इंग्लिश में उसका सब टाइटल देना पड़ेगा। जो आप बात उर्दू में बोल रहे हो या हिंदी में बोल रहे हो या बंगाली में बोल रहे हो, किसी भी लैंग्वेज में बोल रहे हो, उसका आपने सब टाइटल इंग्लिश में देना पड़ेगा। इसके अलावा आप चेक कर सकते हो कि आपको किस किस लैंग्वेज में यूट्यूब अलाउ करता है। वैसे तो किसी भी में अलाउ नहीं करता, यूट्यूब अभी कहता है कि अपील के लिए आपकी वीडियो इंग्लिश में होनी चाहिए। अगर इंग्लिश में नहीं है तो आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में वीडियो बनाओ, लेकिन सब टाइटल इंग्लिश का लाजमी यूज़ करो। तो भाई इंग्लिश का सब टाइटल लाजमी यूज़ करना है। अब
आपको बताता हूँ वीडियो स्टार्ट कैसे करनी है। वीडियो स्टार्ट करने के टाइम आपने 1 मिनट के अंदर अंदर अपने चैनल का एक इंटरव्यू दे देना है, छोटा सा इंट्रो दे देना है, जिसके अंदर आपने बताना है कि भाई ये मेरा चैनल है, इसके ऊपर रीयूज कंटेंट पड़ा है, मैं इस तरह का कंटेंट बनाता हूँ, और अपने चैनल का न्यू करके आपने बताना है ये मेरे चैनल का URL है, उसके ऊपर URL लिखा होना चाहिए। वीडियो के ऊपर जैसे लिखते हैं सब्सक्राइब करें, इस तरीके से आपके चैनल का URL लिखा होना चाहिए। जब URL लिखा हुआ भी है और वही URL आपके डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए। वीडियो की जो टाइटल रखनी है, यानी कि वीडियो जो आप सेव करोगे एंड टाइटल या इस तरह की कोई नाम सेव नहीं करना, आपने लिखना है उसके ऊपर अपील वीडियो, ठीक है। जब आप ये इंट्रो बना लोगे, इंट्रो के बाद आपने अपने चैनल पे लेके जाना है, अपने चैनल पे दिखाना है कि भाई आप किस तरह की वीडियो बनाते हो। वीडियो बनाने के लिए जो जो आपके पास गैजेट्स इस्तेमाल होते हैं, कौन सा कैमरा यूज़ कर रहे हो या वीडियो कहाँ से ले रहे हो, अगर घर पे बैठ के बना रहे हो तो कैसे बना रहे हो। जैसे टैग के लोग बनाते हैं वीडियो, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं अपने OBS स्टूडियो से बनाता हूँ। तो मैं बताता हूँ कि भाई OBS स्टूडियो से बनाता हूँ, ये एक लाइसेंस वर्जन मेरे पास सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू मैं अपनी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करता हूँ। स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करने के बाद वो बोलेगा भाई आपको दिखाना पड़ेगा कि आप कहाँ पे जाके इसको एडिटिंग करते हो। तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप अगर फिल्मोरा में कर रहे हो, एडोब प्रीमियर में कर रहे हो, जहाँ पे भी कर रहे हो, आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा। उसकी लाइसेंस वर्जन है या फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हो वो बताना पड़ेगा। उसके अंदर आपको एडिटिंग करके, एक छोटी सी एडिटिंग करके दिखानी होगी कि भाई ये इस तरीके से मैं वीडियो लाता हूँ अपने पास, अपलोड करता हूँ और इस तरीके से एडिटिंग करता हूँ। एडिटिंग करने के बाद जब रेंडर करता हूँ, रेंडर करने के बाद आप जो थंबनेल बनाते हो, जिस पर लिखा होता है कि भाई यहाँ क्लिक करें, वहाँ क्लिक करें, जो भी आप लिखते हो थंबनेल किस तरीके से बनाते हो, उसके लिए भी आप कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो। तो आपने वो भी दिखाना कि भाई थंबनेल बनाने के लिए मैं ये सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, यहाँ से इमेजेस उठाता हूँ, उसके बाद एडिट करता हूँ, एक छोटा सा थंबनेल रेडी रखना कि भाई ऐसे ऐसे करता हूँ, और वो थंबनेल बनाना भी बता देना किस तरीके से आप थंबनेल बनाते हो। जब ये इंग्लिश के अंदर कंटेंट हो जाएगा, आपका चैनल का इंट्रो हो गया, चैनल के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कैसे की जा रही है वो आपने बता दिया, कौन सा सॉफ्टवेयर एडिटिंग के लिए यूज़ कर रहे हो वो बता दिया आपने, ठीक है। उसके बाद आपने बता दिया कि भाई थंबनेल बनाने के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हो। ये सारी चीज़ें बनाने के बाद आपने ये वीडियो बना लेनी है। इस वीडियो को बनाने के बाद आपने इसको अपलोड करनी है YouTube के ऊपर। अच्छा, इस वीडियो की कोई थंबनेल नहीं होगी, अपील वीडियो आपने जस्ट सिर्फ बना के लगा देनी, इसके लिए कोई थंबनेल नहीं बनाना है। इसको आप बनाने के बाद अपलोड करोगे अपने चैनल YouTube के ऊपर। जब आप YouTube के ऊपर अपलोड कर दोगे, प्रॉपर्ली अपलोड हो जाए, तो उसका आपने टाइटल लिखना है अपील वीडियो, डिस्क्रिप्शन में भी लिखना है अपील वीडियो। अपील वीडियो के बाद नीचे आपने YouTube का अपना लिंक लिखना है, URL लिंक लिखना है, और आपका जो YouTube का जो पूरा लिंक होता है ना, जैसे आजकल चल रहा है कि youtube.com/@ लिख के आता है, हैंडल लगा हुआ होता है कि भाई कोडिंग में शिदात, जैसे मेरा चैनल या आपका कोई भी चैनल हो, या अगर पुराना देखोगे तो XVW इस तरीके से कुछ URL लिखा होता था। तो YouTube का जो URL आपका लिखा हुआ है, आपने वो URL पेस्ट कर देना है अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर ये पेस्ट कर देना है। इसके अलावा आपने कोई और कहानी पेस्ट नहीं करनी है, कोई और डिटेल पेस्ट नहीं करनी है, YouTube के ऊपर ये पेस्ट कर देना है। उसके बाद इसको आपने क्या करना है, अपलोड कर देना है। जब प्रॉपरली आपकी वीडियो अपलोड हो जाए तो उसको आपने एक बार एडिट के ऊपर करके पूरी वीडियो को सुन लेना है कि आपकी वीडियो में सारी बातें सही आ गई हैं, अपलोड हो गई हैं। जो जो मैंने बताया कि भाई डिस्क्रिप्शन, सॉफ्टवेयर, ये सारा आपने ओवरव्यू कर लिया है, अपलोड हो जाए। अपलोड होने के बाद अब आपने क्या करना है, जो अपील की वीडियो आपने अपलोड की है उसका URL कॉपी करना है। आप लोगों को शायद पता होगा किस तरह से करना है। आप जब अपील की वीडियो अपलोड कर दोगे तो साइड में 3 डॉट्स के बटन आ रहे होते हैं, वो मैं दिखा दूंगा कैसे आते हैं। उस पर क्लिक करोगे तो गेट शेयरेबल लिंक आ जाएगा, उस लिंक को कॉपी कर लेना है। उस लिंक को कॉपी करने के बाद अब आपने क्या करना है कि भाई आपने जाना है अपने अपील फॉर्म की जगह पे, जहाँ पे आपको अपील का ऑप्शन मिला हुआ है, जहाँ पे आपसे ये URL मांग रहा है, उस जगह पे आपने ये अपील वीडियो का URL पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट कर दोगे तो भाई 24 घंटे के अंदर ही YouTube इसके ऊपर एक्शन ले लेता है और उस वीडियो को आपकी जाकर देख लेता है कि भाई क्या है। तो जैसे ही YouTube आपकी वीडियो को रिव्यू कर लेगा, अपील वाली वीडियो को रिव्यू कर लेगा, 2 से 3 बार वो रिव्यू करता है, उसके बाद आपको रिजल्ट दे देता है कि भाई आपका चैनल वापस से मोनेटाइज कर दिया गया है या स्टिल आपका चैनल डीमोनेटाइज रहेगा। अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया तो वेरी गुड हो गया। अगर रिजेक्ट हो जाती है अपील तो आपने घबराना नहीं है। अब रिजेक्ट होने के बाद अब आपको क्या मिलेगा भाई, 1 महीने बाद दोबारा ऑप्शन मिलेगा कि आप अपने चैनल को मोनेटाइज करो। तो अब 1 महीने तक आपने चैनल के ऊपर मेहनत करते रहना है। जब जैसे ही 1 महीना कंप्लीट होगा तो आपको 1 महीना मेरे ख्याल से या 3 मंथ से, तो मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ होगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि भाई जब वीडियो ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाए 1 मंथ या 3 मंथ का, आपने फिर वहाँ पे दोबारा मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देनी है। जब आप दोबारा मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करोगे फिर आपको हो सकता है कि आप मोनेटाइज हो जाए या डीमोनेटाइज हो जाए, दोबारा मोनेटाइज ना हो। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, 2 बार 3 बार आपने करना हो जाएगा। एक चैनल मैंने अपना 6 महीने बाद इसी तरीके से डीमोनेटाइज हुआ था, जिसको मोनेटाइज करवाया। उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, अगर आपने 2 से 3 बार कर लिया, उसके बावजूद आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताना क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसका भी सोल्यूशन बता दूंगा। बाज़ औक़ात ये देखा गया कि भाई अगर आप कुछ वीडियोस शुरू की डिलीट कर दो, उसके अंदर सिर्फ अपलोडिंग करो, टाइटल लगाओ, डिस्क्रिप्शन खाली छोड़ दो। बाज़ औक़ात होता है कि डिस्क्रिप्शन भी इररिलेवेंट होता है, जिसकी वजह से आपको यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं कर रहा होता है। तो यहाँ से भी आप ये काम भी कर सकते हो।
और भी ट्रिक्स होती हैं, और भी तरीक़ाकार होते हैं। एरर दिखना होता है, किस तरीके का एरर है, जो भी आपको आए आप मुझे कमेंट में बताना, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। अच्छा, मैंने ये देखा है कि भाई लोग वीडियोस तो वही देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, क्योंकि सब्सक्राइब का रेशियो 1% नज़र आ रहा है, 99% अनसब्सक्राइब आ रहा है। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है और लाइक करते हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक का बटन भी प्रेस कर देना और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। और मुझे ज़रूर बताना ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही या नहीं। इसके अलावा ये सारे प्रोसेस जो मैंने फिजिकली यानी कि लैपटॉप पे किए है, वो उसकी वीडियो मैं आपको URL का डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा, आई बटन के अंदर भी दे दूंगा, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हो और उसको फॉलो कर सकते हो। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।